ऑपरेशन सिंदूर, इसने न सिर्फ देश की सैन्य ताकत दिखाई बल्कि देश के नागरिकों को वो मौका दिया जब सामाजिक मोर्चे पर सभी धर्म और समुदाय एक साथ दिखे। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी हिंदू मुस्लिम एकजुटता एक अलग स्तर पर दिखी है। मानवीय सोच समझ के लिहाज से ऐसा होना स्वाभाविक भी है। केंद्र सरकार ने भी प्रतीकात्मक रूप से बेहद स्पष्ट तरीके से इसे सामने रखा और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग देने के लिए 2 महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को चुना। नाम में क्या रखा है? जाहिर है कि किसी को ऐसा सवाल उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सवाल उठा। ये सवाल किसने उठाया और हमारी सरकार इसे कैसे और क्यों बर्दाश्त कर रही है, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी राहुल नरोना की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। संकट के समय एकजुटता बढ़ाने वाले प्रयासों के बीच कुछ ही समय में बेतुके बोलों ने किए कराए पर पानी फेर दिया। 11 मई को मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह ने महू के पास एक कार्यक्रम में माइक संभाला और कर्नल कुरैशी के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगे। उनका यह भाषण तेजी से वायरल हो गया। भाषा इतनी आपत्तिजनक थी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। राज्य का प्रयास था कि मामला टरका दिया जाए, लेकिन 14 मई को जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस आराधना शुक्ला ने बयान की भाषा को बेहद आपत्तिजनक करार दिया। उसी दिन डीजीपी को सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा ऐसा ना करने को अवमानना माना जाएगा। आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पीठ ने इसकी भाषा को सुरक्षित रख हानि रहित मानकर खारिज कर दिया। मामला कानूनी तौर पर आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने भी वैसे ही सख्त तेवर दिखाए। 19 मई को शीर्ष कोर्ट ने कहा पूरा देश शर्मिंदा है। उसने शाह की माफी को दरकिनार कर दिया और एफआईआर की जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश दिया। यह पहला मौका नहीं था जब शाह की जुबान फिसली हो। वे महिलाओं पर अपमान भरी टिप्पणी के मामले में आदतन अपराधी रहे हैं। उन्हें 2013 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर टिप्पणी के बाद अस्थायी रूप से बर्खास्त किया जा चुका है। फिर भाजपा उन्हें क्यों बर्दाश्त करती है, ये सवाल मौजूद है। कुंवर विजय शाह जो हैं वो 1990 से लगातार 8 बार मध्य प्रदेश में विधायक चुने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। विजय शाह जो हैं ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सामंती बैकग्राउंड एवं चूंकि ये राजगोंड हैं तो ये आदिवासी समाज से भी आते हैं, तो इनको इन दोनों बैकग्राउंड्स का एक मिला जुला एडवांटेज मिलता है। उसी वजह से इनकी उस क्षेत्र में काफ़ी तगड़ी पकड़ है और इनका परिवार पड़ोस की टिमरनी सीट को भी कंट्रोल करता है। इन्हीं के भाई संजय शाह पहले वहाँ से एमएलए थे और अब इनके एक दूसरे ब्रदर के बेटे, इनके भतीजे कांग्रेस से अब वहाँ पर एमएलए हो गए हैं। जायज़ बात है कि एक सवाल उठेगा कि ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इनके सामने मजबूर रहती है। तो उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हमको मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का ट्राइबल वोट के साथ रिलेशनशिप है उसको भी समझना होगा। देखिए, ट्राइबल मध्य प्रदेश में लगभग आबादी का 21% है आदिवासी समाज, और उनका रिलेशनशिप बीजेपी के साथ कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बीजेपी के अंदर एक हमेशा ये आदिवासी समाज को लेके एक डाउट रहती है कि ये हमारे साथ किस हद तक है कि नहीं। तो इसलिए ट्राइबल वोट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो भी दल मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है। उन्होंने बयान पर विवाद बढ़ने पर बेचैन होकर राज्य भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा से संपर्क साधा और माफी भी मांगी। तब तक हाईकोर्ट उन पर ऐसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने को कह चुका था जिसमें उम्र कैद का प्रावधान है। शर्मा ने सीएम मोहन यादव से बात कर शाह से इस्तीफा देने को कहा। सूत्रों के मुताबिक शाह ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है। भाजपा ने जल्द ही उन अन्य पार्टियों के खिलाफ जवाबी हमला बोला जिसके नेता एफआईआर के बावजूद पद पर बने हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा, हम कोर्ट के निर्देशानुसार काम करेंगे, प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। 19 मई को एसआईटी का गठन कर दिया गया। मई 28 को जब सुप्रीम कोर्ट में उस मुद्दे को लेके एक पेशी हुई तो वहाँ पर विजय शाह जी को राहत मिली, जिसके तहत जो एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसने और समय मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस वक्त विजय शाह के अरेस्ट के ऊपर रोक रहेगी। तो अभी ऐसा प्रतीत होता है कि दोबारा विजय शाह जो हैं मंत्री बने रहेंगे और उनको इस पद से कोई इस वक्त बेदखल करता हुआ नहीं दिख रहा है।
जाहिर है कि कोर्ट के आदेश के बाद शाह की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो सकती। इधर पार्टी को भी इससे राहत है, क्योंकि ना तो उन्हें अब शाह के खिलाफ कोई एक्शन लेने की जरूरत है, ना ही अपने आदिवासी वोट बैंक को नाराज करने की। शाह के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।